Hello everyone. वेलकम बैक टू टीचर्स एट अवर टारगेट अबीन। वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो। और ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ी अपडेट। और ये वीडियो मैं बना रही हूँ सभी स्टूडेंट्स के लिए, रिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग कि वो कौन से एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप KVS की तैयारी करें, NVS की तैयारी करें, EMRS की तैयारी करें, AES की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी और सेंटर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में जहाँ पे TGT PGT और अक्रॉस द हमारे वेरिएशंस में वैकेंसीज आती है, तो उन सभी एग्जामिनेशंस के लिए ये वाला वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो यहाँ पे मैं डिकोड करने जा रही हूँ एक लेटर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी के बारे में। और ये जो वीडियो है वो कितने लोगों को एड्रेस कर रहा है, ये पहले उनके बारे में कि लेटर किन किन को भेजा गया है। कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS हो गया, हमारा NVS हो गया, ठीक है। श्री KL लहरी जो कि सेक्रेटरी है एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, AEES जिसकी वैकेंसी से रिलेटेड मैंने पहले वीडियो बना रहा है, उन्होंने उसके बाद में लेटर करा भेजा है NEST को भी। NEST आपको पता है जिन्होंने EMRS का रिक्रूटमेंट कराया था कहीं ना कहीं, और भी जो सैनिक स्कूल सोसाइटी हो गई, ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हो गए। सो ये जो बात कर रहा है उसका सब्जेक्ट हम जान ले, तो सब्जेक्ट है इस पर्टिकुलर लेटर का, दैट इज हार्मोनाइजेशन ऑफ ऑल स्कूल्स रन बाय सेंटर गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज। ओके, सो बात कर रहे हैं ये सब लोग कि हारमनी होनी चाहिए। एक जितने भी हमारे सेंटर गवर्नमेंट के अंदर स्कूल लेवल की वैकेंसीज आती हैं उन सब में एक हारमनी होने की बहुत ज़रूरी है। एज अ सिटीज़न आपको ये लगता होगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप था, डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि KVS का रिक्रूटमेंट अलग हो रहा है, NVS का रिक्रूटमेंट अलग हो रहा है, EMRS का अलग हो रहा है, इन सब के सिलेबस में बहुत वेरिएशन है, एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, तो इन सब में एक हारमोनी होनी चाहिए। अगर ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है और बाकायदा ये सब एक ही मिनिस्ट्री के अंडर आ रहे हैं, ठीक है, नहीं मल्टीपल मिनिस्ट्री, क्योंकि हमारा जो ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है ये हमारा इस वाला, ठीक है। सो सर एंड मैडम, विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट मेंशन अबाउट, द अंडरसाइंड आर डायरेक्टेड टू स्टेट द प्रपोजल ऑफ कॉमन टीचर रिक्रूटमेंट फॉर ऑल स्कूल्स रन बाय सेंटर गवर्नमेंट इज बीइंग एक्सप्लोर्ड। मतलब एक पॉसिबिलिटी देखी जा रही है कि कहीं ना कहीं एक कॉमन टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट करवाया जाए। जैसे कि आप लोगों ने ग्रेजुएशन के लिए एग्जामिनेशन दिए होंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेने के लिए, ठीक है, आप लोगों ने CUET के बारे में सुना होगा, तो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जो कि सभी बच्चों को कहीं ना कहीं भर्ती देता है, एडमिशन की एलिजिबिलिटी देता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। उसी तरीके के एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, कॉमन टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट, ठीक है। सो उन्होंने ये बात बोली है कि इन दिस रिगार्ड इट इज रिक्वेस्टेड दैट इंफॉर्मेशन और कमेंट्स pertaining to the following points may be provided on and or before 4th of March 2025। तो ये बोला गया है कि इन सब चीज़ों के बारे में सोच विचार करिए और अपनी टिप्पणी दीजिए बिफोर 4th of March, ठीक है। सो करंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ टीचर, फ्रिक्वेंटली शेड्यूल ऑफ टीचर्स रिक्रूटमेंट, जो भी एजेंसीज हैं, जो भी प्लांट है, ठीक है, और ओके, जितने भी रिक्रूटमेंट रोल्स हैं वो आप लोग प्रोवाइड करें। अलाइनमेंट होना चाहिए किसके साथ में, KVS और NVS के रिक्रूटमेंट रोल के साथ में, डेविएशन इफ एनी, ठीक है। जो भी एजेंसी बनेगी या जो भी कुछ भी बनेगा उसका जो भी अलाइनमेंट हो उस टीचर रिक्रूटमेंट के साथ में हो। डिटेल्स रिगार्डिंग पोस्ट, PRT PGT TGT एक्सेट्रा अलॉन्ग विद द पे लेवल, कि उनका क्या पे लेवल रहेगा, ठीक है, कि एंट्री लेवल क्या रहेगा, प्रोबेशन क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन व्हाट दे आर आस्किंग फॉर, ब्रीफ ऑन द पेंशनरी एंड मेडिकल बेनिफिट्स, वट एवर पर्क्स आर देयर फॉर द सर्विसेज, देन डेविएशन इफ एनी और फ्रॉम द स्ट्रक्चर और टर्म्स एंड कंडीशन, पे एंड कॉम्पनसेशन सिमिलरली प्लेस गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज, ठीक है। कॉमेंट्स एंड व्यूज ऑन द कंडक्टिंग अ कॉमन रिक्रूटमेंट फॉर टीचर्स इन द गवर्नमेंट स्कूल्स, राइट। सो ये बात करी जा रही है, इसका मतलब सरकार इस चीज़ को लेके कोई ना कोई कदम उठा रही है। अब ये कदम क्या 1 महीने में ले लिया जाएगा, या फिर जितनी भी जो भी वैकेंसीज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्च तो चला गया, अप्रैल मई में, ठीक है, अप्रैल में कहीं ना कहीं NVS और KVS ने बात करी थी कि वो अपना कोई ना कोई नोटिफिकेशन जारी करेंगे, ठीक है। सो जितने भी हम लोग वैकेंसीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2-4 महीने में, तो क्या ये उन्हीं के साथ में हो जाएगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी इसके बारे में सोच विचार हो जा रही है। ये एक एप्लीकेशन रेडी है जो कि भेज दी गई है, ठीक है। इट टेक्स टाइम, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जो कि मिलजुल के काम करते हैं ऑल्दो, लेकिन उन सबके अपने अपने पावर्स हैं, अपनी अपनी जुरिडिक्शन है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जो चीज़ें हैं सरकारी प्रक्रिया के अंडर आती है, प्रॉपर सरकारी प्रक्रिया के अंडर। सो दिस थिंग विल टेक टाइम। सो जितने भी स्टूडेंट्स अभी KVS और NVS की एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं, आप अपनी तैयारी बिल्कुल नॉन स्टॉप रेडी रखें। लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स अपकमिंग 1 या 2 साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप सभी लोगों को मैं बोलना चाहूँगी तब तक शायद एक कॉमन टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट हो जाए, सरकार उससे रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास में ले आई, कंक्रीट इन्फॉर्मेशन की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। शायद कोई नया पैनल बन जाए, शायद कोई नया कमीशन बन जाए जिसके अंडर आपकी एग्जामिनेशन हो,
सो उसमें डरने की कोई बात नहीं है. इट विल डेफिनेटली ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी ओनली, राइट. जितने भी लोग बहुत परेशान रहते हैं कि क्या मैं EMRS की तैयारी करूं, अगर मैं KVS की कर रहा हूं, क्या मैं NBS की करूं, तो आप सब लोगों के लिए फिर एक एग्जामिनेशन होगा और फिर आप देख सकते हैं कि आप कौन सी पोस्ट के लिए बेहतर है, राइट. और अगर एक एग्जामिनेशन नहीं भी होगा तो अलग अलग एग्जामिनेशन बाय ओनली सिंगल बॉडी, ठीक है. अगर एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी होती है तो कहीं ना कहीं वेकेंसीज में काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, विच इज़ वॉट वी नीड एट दिस मोमेंट, राइट. क्योंकि इतने टाइम से थोड़ा कोई नोटिफिकेशन हमारे पास में नहीं आया है, एलिजिबिलिटी को लेकर इतनी ज़्यादा चिंता है. बीएड करें ना करें हमारे स्टूडेंट्स, ठीक है. बीएड से रिलेटेड पहले कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन अभी जो भी नए रिक्रूटमेंट और रिवाइज रूल्स आ रहे हैं उन समय बीएड की डिमांड करे जा रहे हैं. तो कहीं ना कहीं जो हमारा छात्र का पूरा एक सेगमेंट है वो कहीं ना कहीं चिंतित है इस चीज़ को लेके. सो मैं आप लोगों को बस ये बोलना चाहूँगी कि कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है एट दिस मोमेंट, बिकॉज दिस इज जस्ट अ इनिशिएटिव, राइट. इट विल टेक टाइम टू प्रोसेस एंड जजमेंट में भी टाइम लगेगा चीज़ों के अंदर, ठीक है. लेकिन अभी आप अपनी तैयारी धुएंधार रखें, KVS हो चाहे NBS हो, जिसकी भी एलिजिबिलिटी आप पूरी करते हैं, और थोड़े से अपने दायरा बढ़ाएं. कभी भी एक एग्जामिनेशन को रिजल्ट नहीं लेके चलना है कि KVS है तो KVS की तैयारी करूँ, NVS है तो NVS की तैयारी करूँ. मल्टीपल एग्जामिनेशंस की तैयारी करो, धुआंधार तैयारी करो, कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन होगा ही, ठीक है. तो चलो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ में मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच. प्लीज़ ड्रॉप योर डाउट्स, वट एवर डाउट्स यू हैव रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन. आप अपने डाउट्स यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं. थैंक यू.